सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सोच रहे होंगे कि हम ग्राउंड में क्या कर रहे हैं। ग्राउंड में इसलिए हैं क्योंकि ये टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये ग्राउंड के ऊपर ही है। अगर आप एक क्रिकेटर हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना, और अगर आप बंगाल से क्रिकेट खेलते हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप बंगाल से रणजी ट्रॉफी कैसे खेल सकते हैं। एकदम ग्रास रूट लेवल से लेके एकदम टॉप लेवल तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, ये सारा जानकारी हम इस वीडियो में देंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप, आपको किसी कोचिंग कैंप में एडमिशन लेना पड़ेगा। जैसा कि ये आप सामने देख सकते हैं, कोचिंग कैंप में तो आपने एडमिशन ले लिया, मगर उसके आगे का स्टेप क्या? उसके आगे का स्टेप होता है डिवीज़न क्रिकेट, जो कि 3 डिवीज़न में डिवाइडेड है यहाँ बंगाल में। बंगाल को जो बोर्ड चलाती है उसका नाम है CAB, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। उसके 3 डिवीज़न होते हैं, सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न और ए डिवीज़न। सबसे नीचे होता है सेकंड डिवीज़न। सबसे पहला स्टेप है कि आपको सेकंड डिवीज़न खेलना है, क्योंकि डायरेक्ट फर्स्ट डिवीज़न में कोई टीम आपको लेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल अगर आप बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, जो कि बहुत कम लोगों के साथ ही होता है। तो सबसे पहले आपको एक सेकंड डिवीज़न टीम ढूंढनी पड़ेगी। उसके लिए हर सेकंड डिवीज़न ट्रायल लेते हैं, और सेकंड डिवीज़न के टीम्स बहुत है, 52 टीम्स है, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपको टीम आराम से मिल जाएगा। मगर जब भी ट्रायल्स हो तो आपको पता करते रहना पड़ेगा कि ट्रायल्स कब होता है। दूसरा तरीका है, अगर कोई कोचिंग कैंप का कोच अगर आपको रेकमेंड कर दे किसी भी सेकंड डिवीज़न में जिसमें उसका जान पहचान है, तो वो आपको डायरेक्टली वहाँ भेज सकता है, और वहाँ पे सेकंड डिवीज़न का भी जो भी आपका ऑफिशियल्स होगा वो आपका क्रिकेट देखेगा। अगर आपको पसंद करता है तो आपको अपनी टीम में रख सकता है। तो ये हो गया सेकंड डिवीज़न खेलने का। हम सेकंड डिवीज़न के मैचेस भी दिखाएंगे आपको कि वो सेकंड डिवीज़न का लेवल कैसा होता है। उसके आगे होता है फर्स्ट डिवीज़न। पहले हम आपको सेकंड डिवीज़न के मैचेस दिखाएंगे, उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न के बारे में बताएंगे, उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न के भी मैचेस दिखाएंगे कि दोनों डिवीज़न्स में क्या डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का। तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि आप जैसा खेलते हैं आप सेकंड डिवीज़न खेल सकते हैं या डायरेक्ट फर्स्ट डिवीज़न खेल सकते हैं। हम आ चुके हैं ग्राउंड में जहाँ सेकंड डिवीज़न का मैच चल रहा है। तो आइए दिखाते हैं कि सेकंड डिवीज़न का लेवल कैसा होता है। ये एक सेकंड डिवीज़न का मैच चल रहा है। 3 टूर्नामेंट होता है, फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न और ए डिवीज़न में, T20, वनडे और टेस्ट। मगर जो मेन क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का वो टेस्ट मैच ही होता है। ये फिलहाल एक वनडे मैच चल रहा है जो 45 ओवर्स का होता है। इसके बाद हम आपको फर्स्ट डिवीज़न का भी मैच दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट डिवीज़न टीम्स के बारे में जो जानकारी होगा वो भी हम देंगे आपको। बहुत ही आसानी से उठाया और छक्का मार दिया। फर्स्ट डिवीज़न में इतना आसान बॉल नहीं मिलता है, सेकंड डिवीज़न में जितना इजी बॉल्स मिल जाता है। लेवल का डिफरेंस तो है, आप खुद ही देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आपका एज कम है तो सेकंड डिवीज़न में चांस मिलना बहुत ही आसान है, क्योंकि सेकंड डिवीज़न में प्लेइंग 11 में 2 16 मतलब अंडर 16 के प्लेयर्स और एक अंडर 19 के प्लेयर खिलाना कंपलसरी है। तो अगर आप अंडर एज है और अगर आप थोड़ा भी अच्छा खेलते हैं तो आपको बहुत ईजिली चांस मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं था। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तब एज लिमिट कुछ था ही नहीं। खैर एज लिमिट अभी भी नहीं है, मगर 3 प्लेयर जो कंपलसरी है वो पहले नहीं। टोटल सेकंड डिवीज़न में आपको 9 लीग मैचेस 85 ओवर्स के, और 3 या 4 मैच अकॉर्डिंग टू ग्रुप वाइज। अगर आपकी ग्रुप में 5 टीम है तो 4 मैच, अगर 4 टीम है तो 3 मैच आपको वनडे का मिलेगा, और उसी तरह T20 का भी। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 85 ओवर्स का टेस्ट मैच। उसमें परफॉर्म करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको आगे फर्स्ट डिवीजन में कोई टीम सेलेक्ट करे। फर्स्ट डिवीजन में टोटल 37 टीम्स था पहले, मगर उसमें 8 टीम्स को ए डिवीज़न में कर दिया गया। तो अब फर्स्ट डिवीज़न में सिर्फ 29 टीम्स बच गया, और फर्स्ट डिवीज़न में जो अच्छा करता है उसको फिर ए डिवीज़न में चांस मिलता है। जैसे सेकंड डिवीज़न में 2 16 और एक अंडर 19 का प्लेयर कंपलसरी है, उसी तरह फर्स्ट डिवीज़न में भी एक प्लेयर खिलाना कंपलसरी है जो अंडर 19 हो, बस एक, ज़्यादा नहीं। पहले हम आपको सेकंड डिवीज़न का लेवल दिखाए थे। ये एक फर्स्ट डिवीज़न का वनडे मैच हो रहा है, तो इसका भी लेवल आप देख लीजिए कैसा है। सेकंड डिवीज़न से फार बेटर लेवल है ये, और इससे भी ऊपर लेवल होता है जो ए डिवीज़न का मैचेस होता है। बॉल का पेस और कैरी देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये लेवल कितना ऊपर है सेकंड डिवीज़न से। सेकंड डिवीज़न आप समझ सकते हैं कि एक बिगिनर लेवल है, जो कि एकदम आपका क्रिकेटिंग करियर का शुरुआत में ही आप खेलेंगे। मगर मेन क्रिकेट जो है वो फर्स्ट डिवीज़न और ए डिवीज़न ही होता है,
वो खेलना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना है। बेसिकली ए डिवीज़न का जो सबसे नीचे का टीम होता है पॉइंट्स में, वो बन जाता है फर्स्ट डिवीज़न, और फर्स्ट डिवीज़न का जो सबसे नीचे का टीम होता है पॉइंट्स में, वो बन जाता है सेकंड डिवीज़न। उसी तरह सेकंड डिवीज़न में जो चैंपियन टीम होता है वो बन जाता है फर्स्ट डिवीज़न, और फर्स्ट डिवीज़न का जो चैंपियन टीम हो जाता है वो हो जाता है ए डिवीज़न। मतलब अगर आप सबसे खराब करेंगे तो आप एक स्टेप नीचे आएंगे, और सबसे अच्छा करेंगे तो एक स्टेप ऊपर। सेकंड डिवीज़न जो है बेसिकली फर्स्ट स्टेप है आपके रणजी ट्रॉफी खेलने का, मगर सेकंड डिवीज़न से आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकते। सेकंड डिवीज़न से आप सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न जा सकते हैं, मगर मेन जो सिलेक्शन होता है रणजी ट्रॉफी के लिए वो ए डिवीज़न का प्लेयर्स में और फर्स्ट डिवीज़न का प्लेयर्स से ही होता है। फर्स्ट डिवीज़न से भी कम, मगर ए डिवीज़न से सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे सबसे प्रीमियम प्लेयर्स खेलते हैं और वो लेवल बहुत ही हाई होता है। रणजी ट्रॉफी के बिल्कुल सबसे नज़दीक अगर कोई लेवल है तो वो ए डिवीज़न ही है, तो ज़्यादातर प्लेयर वहीं से सेलेक्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डिवीज़न खेलने का या सेकंड डिवीज़न खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड डिवीज़न में अगर आप एकदम आउटस्टैंडिंग खेलते हैं और अगर आप अंडर एज हैं तो आपको अंडर एज बंगाल टीम में चांस मिल सकता है। सिमिलरली अगर फर्स्ट डिवीज़न में अगर आप अंडर एज हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं अगर, तो आपको अंडर एज के क्रिकेट में बंगाल के लिए रिप्रेजेंट करने का मौका मिल जाएगा। मगर अगर आपको रणजी ट्रॉफी खेलना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको ए डिवीज़न में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि आप कैलकुलेट करिए, पहले हम गलत बता दिए थे। सेकंड डिवीज़न में 57 क्लब्स हैं और फर्स्ट डिवीज़न में ए डिवीज़न मिला के 37 क्लब्स हैं, मतलब टोटल हो गए आपके 94 क्लब्स। 94 क्लब्स में कम से कम हर टीम में 25 प्लेयर तो रजिस्टर्ड होते ही हैं। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने प्लेयर्स हैं जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बीच में आपको 15 जन में सेलेक्ट होना काफ़ी मुश्किल काम। इसमें थोड़ा लक भी चाहिए, मगर मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। पर्सनली जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमको बहुत अच्छा लगता है, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो अपॉर्चुनिटी है वो हमको थोड़ा कमज़ोर लगता है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक साल इंतज़ार करने के बाद एक प्लेयर को 9 लीग मैचेस, 3 वनडे और 3 T20 मिलता है। अगर वो सारा मैचेस भी खेला तो पूरे सीजन में उसको सिर्फ 15 मैचेस मिलेंगे, और 15 मैचेस में ही आपको अपना बेस्ट करना है ताकि आप आगे सेलेक्ट हो सके। अगर एक सीजन आपका खराब गया तो समझिए कि आपको एक साल और वेट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक साल बहुत अच्छा कर दिए तो आपको तुरंत चांस मिल जाएगा, आपको कंटिन्यू हर साल अच्छा परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। और उस बीच में 15 मैचेस में एक दो मैच तो ऐसा होता है कि वो बारिश की वजह से धुल जाता है, जो कि प्लेयर्स के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मेरे साथ भी बहुत हुआ है। तो आप बेसिकली समझिए कि 12 मैचेस मिलेंगे अगर आपकी टीम क्वालिफाई नहीं करती है। अगर आपकी टीम क्वालिफाई करती है तो मैचेस बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी टीम क्वालिफाई कर रही है तो दैट मीन्स कि आपका टीम बहुत अच्छा है, और अगर टीम अच्छा है तो उसमें आपको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, तभी आपको रेगुलर प्लेइंग 11 में जगह मिलेगा। तो मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, मगर प्रोसेस बहुत सही है बंगाल में रणजी ट्रॉफी में चांस मिलने के लिए बाकी स्टेट्स के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए आपको डिवीज़न क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा। अगर आप बंगाल के लिए स्टेट खेलते हैं अंडर एज का, अगर वहाँ आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर देते हैं, सपोज करिए अंडर 19 में आप बहुत अच्छा कर देते हैं, तो वहाँ से भी रणजी ट्रॉफी में बहुत प्लेयर्स को चांस मिला हुआ है, पास्ट में भी और आगे भी मिलता है। तो ऐसा ये नहीं है ज़रूरी कि आपको सेकंड डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न से ही आपको रणजी ट्रॉफी टीम में जगह बनाना। एज ग्रुप में भी अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको वहाँ से भी चांस मिल सकता है। हम ए डिवीज़न का भी मैचेस दिखाना चाहते थे, मगर ए डिवीज़न का मैचेस सिर्फ ईडन गार्डन्स, JU मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े ग्राउंड्स में ही होता है, जहाँ की एंट्री इजीली अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे जान पहचान होता तभी वो एंट्री कर सकते हैं, मगर वो लेवल आप समझिए कि रणजी ट्रॉफी के काफ़ी करीब होता है। इतना ज़्यादा टीम्स, इतना ज़्यादा क्लब्स, इतने ज़्यादा प्लेयर्स, फिर भी रणजी ट्रॉफी में बंगाल रेगुलरली अच्छा नहीं कर पाते। इसका क्या रीज़न है आप लोग भी सोचते होंगे। मेरे को जो रीज़न लगता है वो हो सकता है बहुत बड़ा रीज़न ना हो, मगर काफ़ी बड़ा रीज़न है। मेरे को लगता है इसका सबसे बड़ा रीज़न है ग्राउंड का साइज़, क्योंकि रणजी ट्रॉफी का जो मैचेस होता है वो इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड में होता है, जहाँ पे बाउंड्री साइज़ कम से कम 65 मीटर का होता है। और जो फर्स्ट डिवीज़न का जो मैचेस हो रहा है, जहाँ से आप रणजी ट्रॉफी की टीम सेलेक्ट करते हैं, उसका ग्राउंड का साइज़ आप देखिए, ये रहा। ये ग्राउंड
बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, मगर वैसे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी छोटा है, जिसमें ये कोलकाता मैदान का कुछ बड़े ग्राउंड्स में आता है, कुछ कुछ ग्राउंड इससे भी छोटा है जिसका बाउंड्री 30 यार्ड्स भी नहीं है। इस ग्राउंड का तो शायद हमको लग रहा 40 यार्ड्स का बाउंड्री होगा। तो यहाँ बॉलर का पिटाई बहुत तेज़ होता है और बैट्समैन एकदम राज करता है। यही रीज़न है हमको लगता है कि बंगाल क्रिकेट रेगुलरली रणजी ट्रॉफी में अच्छा नहीं कर पाता। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितना छोटा बाउंड्री है, हम वहाँ बाउंड्री पे खड़े हैं और बड़ा इजीली सामने का क्रिकेट विजिबल है। ये हमको लग रहा है शायद 28-29 यार्ड्स का बाउंड्री होगा जहाँ हम खड़े हैं। तो ये था बंगाल से रणजी ट्रॉफी खेलने का पूरा प्रोसेस। अगर शॉर्ट में समझाएं तो सीधा रास्ता यही है कि आप पहले सेकंड डिवीज़न खेलें, वहाँ अच्छा परफॉर्म करके फर्स्ट डिवीज़न में खेलें, उसके बाद वहाँ पे अच्छा करके आप ए डिवीज़न में करें और वहाँ पे बहुत अच्छा करके फिर आपको रणजी ट्रॉफी में चांस मिल जाएगा। सुनने में ईजी है वैसे बहुत मुश्किल, लेकिन कोशिश करते रहिए, क्या पता कौन सा प्लेयर कब कहाँ से कैसे खेल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर एवरीवन एंड कीप सपोर्टिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कुछ पॉइंट्स हमसे छूट गया हो, तो जो भी मेरे क्रिकेटर्स भाई है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर कोई पॉइंट अगर हम छोड़ दिए हो तो उसको मेंशन ज़रूर करिए। ਗੱਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਗੱਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ